है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 60 सीटों पर खेला हो गया है। जी हां, 23 लाख महिलाओं के नाम गायब कर दिए गए, जिसके बाद रंगे हाथ चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने फिर एक बार पकड़ लिया है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही राहुल की सेना ने इलेक्शन कमीशन की बखिया उधेड़ के रख दी है, क्योंकि राहुल की सेना भी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करती हुई नजर आती है और उसके बाद जो होता है वही खबर मैं आपके सामने रखूंगी। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा की 60 सीटों पर मोदी शाह के चहेते ज्ञानेश कुमार ने क्या खेल कर दिया है, उसे आप समझेंगे, सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जिसका डर था दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर के, जिस डर के बारे में राहुल गांधी बतला रहे थे, चिता रहे थे, वही डर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो पीठ पीछे हो रहा था और अब खुलेआम हो रहा है। आपको पता है कितने नाम गायब कर दिए गए, कितने नाम काटे गए? 60 लाख के ऊपर, ये तो आप जानते हैं, जिसे लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। और अब यह खबर आ रही है, कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए और उन जगहों पर काटे गए जहां कांग्रेस की, जहां इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी पकड़ है, जहां उनके सीटिंग एमएलए है। आज कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद कांग्रेस की ओर से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, संबोधित किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग वोटों का चूना लगा रहा है। जी हां, खबर देखिए, ट्वीट देखिए। बिहार कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है कि बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, उनमें करीब 60 विधानसभा सीटें आती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो यहां इंडिया गठबंधन ने 25 सीटें जीती थी। यहां करीब, मतलब मुकाबला जो है बहुत ही करीबी मुकाबला था। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर इन्हीं सीटों पर भारी फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। बिहार में जहां करीब 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए, वहीं करीब 15 लाख पुरुषों के नाम भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, यानी साइन करके एक अभियान चला रही है, जिसमें हम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाएंगे। दरअसल दोस्तों, बात को समझिए, जहां इन महिलाओं के नाम हटाए गए, जिसमें 23 लाख महिलाएं हैं और 15 लाख पुरुष हैं, करीब करीब ये वोट बैंक जो है, ये वोटर्स जो है, ये बिहार के 60 विधानसभाओं के हैं। उसमें से 25 सीटें जो है, 60 में से 25 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। वहां फिलहाल इंडिया गठबंधन के सिटिंग एमएलएज हैं, यानी तेजस्वी यादव, यानी आरजेडी के एमएलएज हैं और कांग्रेस के एमएलएज हैं। कांग्रेस के विधायक है, आरजेडी के विधायक है, इंडिया गठबंधन के विधायक इन 60 में से 25 सीटों पर हैं। तो सोचिए किस प्रकार से इस घोटालेबाजी को या फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है, धांधली की जा रही है कि जहां विपक्ष मजबूत है, जहां कांग्रेस आरजेडी मजबूत है, जहां इंडिया महागठबंधन मजबूत है, उन सीटों के वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं, लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ऐसे 23 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। दोस्तों, इसी लिस्ट पर, जो लिस्ट अभी नए तरीके से बनाई जा रही है, वो उस लिस्ट की बात नहीं कर रही हूं, जिस लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, उस लिस्ट में, उस पुराने लिस्ट के जरिए 2024 में केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी और मोदी जी को यह बात समझ में आ गया था कि अगर पुराने वोटर लिस्ट के जरिए लोग वोट डालेंगे या उसी वोटर लिस्ट के वोटर्स अगर वोट डालेंगे, तो जैसे 303 से सीधा 240 पर हमें जनता ने पटका था, वही हश्र हमें बिहार में देखने को मिलेगा। और इसीलिए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और खास करके उन सीटों पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जहां
कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद ही जहां चुनाव आयोग ये कहता हुआ नजर आता है कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को ऑर्गेनाइज करने का मन बनाया है और हमारी टीमें अलग अलग जगह पर लगी हुई है। तो उसके ठीक बाद अलका लांबा ने, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह खुलासा किया कि चुनाव आयोग डंके की चोट पर 23 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए, 23 लाख महिलाओं के नाम काट दिए, नाम गायब हो गए। लेकिन ये सब कुछ पहले पीठ पीछे हो रहा था। जब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है, जब से राहुल गांधी ने इस पर बड़ा खुलासा कर दिया है कि इस तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं वोटर्स के, तो चुनाव आयोग खुलेआम ये काम कर रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, जहां वोटर्स विपक्ष को वोट करते हैं, जहां पब्लिक विपक्ष को चुनती है, उन इलाके के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। 23 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए रिसेंटली और 15 लाख पुरुषों के नाम हटा दिए गए। इस पर चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो चुनाव आयोग बड़े आसानी से कह देता है कि यह सब फर्जी खबर है। जबकि चाहे पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लभासा की बात करें, सब पुराने चुनाव आयुक्तों का यही कहना है कि जब विपक्ष यह आरोप लगाता है, उनके पास दस्तावेज है, प्रमाण है, तो चुनाव आयोग को इस पर खुलकर के बात रखने की जरूरत है। चुनाव आयोग को जांच पड़ताल करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको पता है ना कि किस तरीके से 10-15 वोटों के अंतर से, 20-25 वोटों के अंतर से, 100-150 वोटों के अंतर से चुनाव जीते जाते हैं। अब ऐसे में लाखों वोट जो वोटर्स विपक्ष को वोट करते हैं, ऐसे लाखों वोटर्स के नाम अगर हटाए जाए तो सोचिए जीत किसकी पक्की होगी। क्या इसी तरीके से लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है? और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। विपक्ष आईना भी दिखाए तो भी चुनाव आयोग चुप है और चुनाव आयोग के बदले बीजेपी सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।